हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप के बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज आपके लिए एसएससी जीडी मिशन वर्दी में लेके आए हैं परफेक्ट वर्बल रीजनिंग। जीरो टू जीनियस क्लास में आज आपके लिए रीजनिंग लेके आए हैं और रीजनिंग में आपको टोटल मॉडल पेपर कराए जाएंगे। ये परफेक्ट वर्बल रीजनिंग है जो कि हर एग्जाम में आने वाली रीजनिंग को सरल बना देती है। यहाँ से आप रीजनिंग पढ़कर अपने हर एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग में ये पहली क्लास है, इसमें पहला मॉडल पेपर आपको कराया जा रहा है। तो इसमें देखिएगा आप, ये सबसे पहला जो प्रश्न है, इसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 तक सम्मिलित है। एक प्रश्न पूछेगा और उसमें से 4 प्रश्न बना लेगा। 4 प्रश्न कैसे बना लेगा, चलिए देख लेते हैं। उसने कहा है ए बी सी व डी, ए बी सी डी व ई, ई भी है। क्या कहा है? ए बी सी व डी ई एक वर्ताकार घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं। तो जो जो इंस्ट्रक्शन कहता जा रहा है सबसे पहले वो फॉलो करेंगे। ये हमारा बैठकी में से प्रश्न है। देखिए, आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक चैप्टर पढ़ाऊं, तो हम मॉडल पेपर ले लेंगे और मॉडल पेपर को हल करते जाएंगे और उसी की सहायता से जिस प्रकार के भी प्रश्न आएंगे सभी आपके हल होते जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से उनको समझा दिया जाएगा। तो एक वर्ताकार बना लेंगे पहले। ये बना लिया है हमने एक वर्ताकार। वर्ताकार घेरा बनाकर केंद्र की ओर, ये हो गया इसका केंद्र, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए जो सबसे भारी है, ये ए जो है सबसे भारी है, सबसे नाटे बी के दाईं ओर है, सबसे नाटे बी के दाईं ओर है। तो बी की स्थिति यहां दिखाएंगे और बी के दाईं ओर ए दिखाएंगे। ये यहां पर ए आ गया, बी के दाईं ओर। और इनको नाम दे देंगे कौन लंबा है कौन भारी है। देखिए, उसने कहा है ए जो सबसे भारी है, ए कौन है? सबसे भारी। ए हुआ भारी, बी हुआ नाटा, ठीक है, के दाईं ओर है। डी जो सबसे लंबा है, डी जो है इसमें सबसे लंबा है और सबसे हल्का है। सबसे नाटे व ई जो न तो सबसे भारी न सबसे नाटा के बीच में बैठा है, यानी कि सबसे नाटे और इसके बीच में कौन है? डी। तो सबसे नाटा हमारा कौन है? बी। तो यहां पे क्या दिखाएंगे हम? डी की स्थिति। और डी क्या है? सबसे लंबा। तो यहां पे इसे करेंगे हम लंबा। ये हो गया लंबा। और ई, ई क्या है? ना तो लंबा ना भारी, ठीक है। अब आती है किसकी बारी? अब आती है बारी सी की। तो सी कहां होगा? सी की स्थिति तो इधर आ जाएगी। अब देखिए, उसने क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ए बी सी डी ई एक वर्ताकार घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इधर को बनाकर बैठ गए, ठीक है। ए जो सबसे लंबा भारी है, सबसे नाटे बी के दाईं ओर है। ये सबसे भारी, सबसे नाटा बी के दाईं ओर। और डी जो सबसे लंबा है और सबसे हल्का है, सबसे नाटे व ई के बीच है। सबसे नाटा ये हुआ बी और ई के बीच में है। ये डी सबसे लंबा। सबसे भारी व सबसे नाटे के बीच में बैठा है। यहां पे सबसे भारी व सबसे नाटे के बीच में कौन बैठा है? डी। सी की स्थिति उसने बताई नहीं, तो सी कहां आ गया हमारा? सी आ गया यहां पे। अब तो पांचों के पांचों को बैठा दिया हमने। अब देखते हैं प्रश्न में क्या पूछता है। देखिए,
इस प्रकार से तो हमने अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, बना लिया। अब यहां से प्रश्न हल करते जाएंगे। सबसे पहला है सी निम्न में से किसके दाईं ओर दूसरा है, किसके दाईं ओर। और देखिए यहां पे ये है पॉइंट, दाईं ओर दूसरा, दाईं ओर दूसरा। तो बी के दाईं ओर पहला ए हो गया, अब दूसरा कौन आ गया, सी आ गया। तो किसके दाईं ओर है सी दूसरा, बी के दाईं ओर। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, बी। उसने कहा है सी निम्न में से किसके दाईं ओर दूसरा है। यहां से देखिए पहला ये हो गया इसके दाईं ओर और दूसरा हो गया सी, बी के दाईं ओर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सी के बारे में कौन सी बात सत्य है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बात दे रखी है। वह ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, नहीं नहीं बैठा दाईं ओर। वह समूह में सबसे हल्का, हल्के वाले के दाईं ओर है, नहीं सबसे हल्का तो डी है, इसके दाईं ओर तो ये है ही नहीं। वह समूह में दूसरा सबसे लंबा है, ये बात भी नहीं कही है, दूसरा सबसे लंबा है। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कोई नहीं। सारी बातें हमारे सारे कथन असत्य दिख रहे हैं हमें, तो कौन सा कथन सत्य दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं आगे, ए के ठीक बाईं ओर कौन सा है, ए के ठीक बाईं ओर, ए के ठीक बाईं ओर कौन सा है, बी। तो ए के ठीक बाईं ओर कौन सा है, बी। ऑप्शन नंबर सी पे लगा देंगे। अब आता है लास्ट चौथा इसमें से, यदि डी व ए, ई व बी आपस में अपना स्थान बदल ले तो सबसे नाटे वाला निम्न में से किसके दाईं ओर होगा, सबसे नाटे वाला। चलो इनकी स्थिति बदलवा देते हैं, एक और बना लेंगे इस प्रकार से स्ट्रक्चर। उसने कहा है ए व डी, ए यहां पे डी आ जाएगा, अब जा यहां पे ए आ जाएगा, ए व डी ने अपनी स्थिति बदल ली, ई व बी अपनी स्थिति बदल ली। यहां पर ई आएगा अब, और यहां पर बी आएगा, और यहां पर आएगा अब सी, सी अपनी स्थिति पर है। तो उसने कहा है कि सबसे नाटा वाला निम्न में से किसके दाईं ओर है। अब सबसे नाटा वाला किसके दाईं ओर है, सबसे नाटा वाला सी के दाईं ओर है, क्योंकि देखिए बी जो है सबसे नाटा है और इसके दाईं ओर क्या है, बी। सी के दाईं ओर बी है, तो सबसे नाटा वाला किसके दाईं ओर है, ऑप्शन नंबर ए, सी के दाईं ओर सबसे नाटा वाला है, सबसे छोटा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न ये बिल्कुल मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न में से उसने 4 बना लिए, और 4 नंबर लेने के लिए आपको 2 या 2 मिनट तो लगानी पड़ेगी। 2 मिनट कैसे, पहले एक बार इसको आराम से पढ़ेंगे, फिर अपना वर्त बना लेंगे, वर्ताकार है तो, और फिर इसके अनुसार आराम से मान रखते जाएंगे। जो जो भी उसने कहा है, नाम दिए हैं या ए बी सी दिए हैं, ए सबसे भारी है, सबसे नाटे बी के दाईं ओर है, ये लो हमने बी की स्थिति सबसे नाटा ये दिखाया, इसके दाईं ओर ए दिखा दिया जो सबसे भारी है। फिर आगे कहा है डी जो सबसे लंबा है और सबसे हल्का है, सबसे नाटे ई, सबसे नाटे व ई के बीच, सबसे ई जो न तो सबसे भारी व सबसे लंबा नाटा है के बीच में बैठा है। तो डी की स्थिति हमने दिखा दी सबसे नाटे के और ई के बीच में। अब बचा सी, सी यहां रख दिया हमने। तो फिर अपने प्रश्न फॉलो करने शुरू करें इसके अनुसार। पहले तो स्थिति जमाई हमने बैठ की, सी निम्न में से किसके दाईं ओर दूसरा है, ये रहा दूसरा, पहला तो है इसके दाईं ओर ए बी के, और फिर दूसरा है सी, तो बी के दाईं ओर। कौन सा कथन सी के बारे में सत्य है, वह ई के ठीक दाईं ओर है, ई के ठीक दाईं ओर नहीं है। वह समूह में सबसे हल्का सबसे दाईं ओर है, सबसे हल्के वाले के सब दाईं ओर है, नहीं सबसे हल्का तो डी है, इसके दाईं ओर तो है ही नहीं ये। इसके बाद वह समूह में दूसरा सबसे लंबा है, नहीं ये बात नहीं कही गई है। इसके बाद इनमें से कोई नहीं, हाँ ये इनमें से कोई नहीं। अब ए के ठीक बाईं ओर कौन है, ए के ठीक बाईं ओर बी है। यदि डी ई
ई बी आपस में अपना स्थान बदल ले तो सबसे नाटे वाला निम्न में से किसके दाईं ओर होगा। हमने स्थान बदल कर दिखा दिए, डी ए बी ई बदलवा दिया स्थान, यहां से ये ई की स्थिति, ये ए की स्थिति, ये डी की स्थिति, ये बी की। तो उसने कहा है कि सबसे नाटे वाला किसके दाईं ओर होगा, सी के दाईं ओर होगा। तो चलिए अभी और कुछ प्रश्न देखते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अभी कुछ और प्रश्न। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 5 से 7, प्रश्न संख्या 5 से 7 अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। यानी कि 5 से 7 में 5, 6, 7 तीन प्रश्न आ गए। प्रश्न संख्या 5 से 7 अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक 26 अक्षर होते हैं आपकी अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ये हमारे तीन प्रश्न 5 से लेके 7 तक इसी पर आधारित है। तो इस पर आधारित है तो क्या कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। उपर्युक्त अक्षर क्रम को यदि उल्टा करके लिख दिया जाए, यानी कि ये जो ABCD का क्रम दिया गया है इसे उल्टा करके लिख दिया जाए। ये मान के चलिए कि आपको इधर से शुरू कर देना है जेड से, जेड एक्स वाई इस प्रकार से डब्ल्यू यू उल्टा करके लिख दिया जाए, तो आपके दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। आपके दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दो प्रकार के तरीके हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे उल्टा करके लिख ले, उल्टा करके लिख लेंगे। फिर आपके दाईं ओर से 8वां अक्षर ऐसे गिनेंगे, आपके दाईं ओर से 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसने कहा है इसके बाईं ओर 7वां अक्षर, फिर 7वां अक्षर गिनेंगे। और एक है हमारी बिल्कुल यूनिक ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक कौन सा अक्षर कहा है, दाईं ओर से 8वां, दाईं ओर से 8वां और बाईं ओर से 7वां, तो बाईं ओर से 7वां। तो टोटल कितना हो गया, 15वां अक्षर। 8 और 7 15वां अक्षर। तो आप देख लेंगे इस क्रम में 15वां अक्षर, तो 15वां अक्षर कहां जा रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15वें अक्षर पे कौन सा आ रहा है हमारा, ओ आ रहा है। ठीक है ना। तो एक ये ट्रिक हो गई आपकी, वरना इसे आप लिखेंगे जेड से लेके उल्टा करके उल्टे क्रम में लिखेंगे। फिर आपके दाईं ओर से, आपके दाईं ओर से 8वां अक्षर गिनेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाईं ओर 7वां, फिर इसके बाईं ओर 7वां करेंगे आप। तो आपको सिंपल फॉर्मूला हमने बता दिया, आप उसमें कंफ्यूजन में आ सकते हैं, उलझन में आ सकते हैं। दाईं ओर से 8वां, बाईं ओर से 7वां, 8 और 7 15, 15वां अक्षर जाके देख लो आप आपके बाईं ओर, बाईं ओर से पूछा है ना 7वां, तो आप अपने बाईं ओर 15वां अक्षर जाके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15वां अक्षर आया हमारा ओ। तो देखेंगे ऑप्शन में है कहीं पे, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ओ पे टिका देंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो इसी में से है। निम्न में से कौन सा अक्षर उपयुक्त वर्णमाला के बाईं ओर से 20वां, बाईं ओर से 20वां, 1 2 3 4 5 6 7, बाईं ओर से 20वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यानी कि कौन सा बैठा है, ये बैठा है 22वां, बाईं ओर से 22वां और दाईं ओर से 21वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये एफ बैठा है 21वां, ये बैठा है आपका
दाईं ओर से, और ये 22वां बैठा है बाईं ओर से। यहां तक आपने कर लिया। फिर आप क्या करोगे, इनके बीच का ठीक मध्य का अक्षर। अब सबसे पहले इन्हें देखो, आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हैं। तो 17 में से 8 इधर 8 इधर, बीच वाला देखेंगे तो लिख लो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर छोड़ दिया 8 उधर छोड़ दिए, तो कौन सा अक्षर आ गया हमारा, एन। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4 एन। एक तो हो गई विधि ये। दूसरी क्या है, उसने कहा है कि दाईं ओर से बाईं ओर से 22वां, तो बाईं ओर से 22वां, 22, और दाईं ओर से 21, ये दाईं ओर का हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में 6 6 जोड़ देंगे, इसको 27 पे लाएंगे, इसको 22 पे लाएंगे, तो कितना हो गया, ये हो गया 28 और ये हो गया 27। तो ये सम संख्या है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 2 एकम 2 और 2 चौक 8 यानी कि 14। बस यहां से अपना आप 14वां नंबर देख लो कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये किसका आया, बाईं ओर से 14वां। तो बाईं ओर से 14वां अक्षर आपका कौन सा बैठ रहा है, एन बैठ रहा है। एन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बाईं ओर से 14वां अक्षर आपका एन बैठ रहा है, तो बाईं ओर से 14वां अक्षर लेंगे, एन आ गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप कर सकते हो, यह है आपकी ट्रिक। या फिर जैसे बताया है पहले कि बाईं ओर से 22वां ऐसे गिना, वी पे आए, फिर दाईं ओर से 21वां ऐसे गिना, एफ पे आए, फिर इनको देखा कितना बैठ रहा है, 17 आ रहा है, 17 का मध्य पद देखा कौन सा आ रहा है, 17 में मध्य पद आ रहा है एन, तो ये लगा दिया। या फिर अपना 2 सेकंड का काम है, ये कितने 22, बाईं ओर से 22, इसमें 6 जोड़ दिए, दाईं ओर से 21, इसमें 6 जोड़ दिए, तो ये पहुंचा 27, ये आ गई सम संख्या, 2 से काट दिया, तो 2 से जब डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया हमारा 14, तो 14वां नंबर। 14वां नंबर हमारा क्या होगा, बाईं ओर से, ये बाईं ओर से है ना, बाईं ओर से 14 आया, तो बाईं ओर से 14वां नंबर ही इनका मध्य पद होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए 4 निम्न में से 3, 4 में से 3, नीचे दिए गए 4 में से 3, 1 2 3 4, ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए और 4 में से 3 ऑप्शन अपनी स्थिति के अनुसार किसी प्रकार से एक और अपना समूह बनाते हैं, यानी कि अपना समूह बनाते हैं। ऐसा कौन है जो अन्य 3 से भिन्न है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वी डब्ल्यू वाई, वी डब्ल्यू वाई, वी डब्ल्यू, देखिए वी के बाद तुरंत डब्ल्यू आता है, फिर एक स्थान मिस कर गया, यानी कि +1 कर गया। यहां पे देखिए +1, वी में एक जोड़ा, डब्ल्यू पे आ गई, और इसमें अब डब्ल्यू में कितना जोड़े, डब्ल्यू में 2 जोड़ दें कि वाई पर आ जाए। डब्ल्यू से कहां आया, ये एकदम वाई पर, तो +2 हो रहा है, 1 + 2। अब एल एम ओ देखेंगे, ये भी 1 + 2 की संज्ञा में बन रहा है क्या, एल, एल के बाद तुरंत एम, +1, एम के बाद आ गया ओ, तो +2, 2 जोड़े, एम, एम में एक जोड़ेंगे, एन, एन में एक जोड़ेंगे, ओ पे आएंगे, तो 2 जोड़े। अब आता है जे के एल, जे, जे में एक जोड़ा के पे आए, के में एक जोड़ा एल पे आए। इनमें देखिए आप यहाँ पे 1 + 1 + 2 + 1 + 2 चल रहा है, ये हमारा +1 + 1 आ रहा है, तो आपको दिख गया कि कौन सा पद भिन्न है। चलिए इसे भी देख लीजिए एक बार, डी ई जी, डी के बाद हमारा ई आता है +1, और ई के बाद आ रहा है यहाँ पे जी, तो कितना +2, तो कौन सा भिन्न गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए इसी प्रकार से शॉर्ट विधि से आपको आपकी रीजनिंग भी कराते जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में इलेजिबल,
इलेजिबल को GKKFKAND लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में रिक्वायर को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इलेजिबल, ELIGIBLE, और उसने इसे क्या लिखा है? उसने इसे लिखा है GKKFKAND, ये लिखा है इलेजिबल को। तो अब यहां से इसको इसने कैसे लिखा? ई को लिखा है जी, ई को लिखा है जी, तो ई से जब हम ई एफ और जी, तो कितना प्लस हुआ हमारा ई में? ई में हो गया +2, ई एफ जी एल, एल में कितना प्लस हुआ है? एल में से आए हैं पीछे -1, एल में से -1 JKL। इसी प्रकार आई, आई में कितना प्लस हुआ है जो के में आए? आई से आए जे पर। देखिए वर्णमाला लिख लेंगे अपनी, उससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और जेड, ऐसे हमने वर्णमाला लिख ली। तो अब इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ई से आए हैं हम कहां पर? ई से आए हैं जी पर, तो ई से जी पर आने में बढ़ गए +2, एफ और जी +2 बढ़ गए। अच्छा अब आगे एल, एल से आए हैं के पर, एल, एल से के पर आए -1, फिर आई से आ गए के पर, आई जे के, फिर कितना बड़ा हमारा +1, +1 हो रहा है। अब आगे देख लेते हैं, आई, यहां पर आए हैं हम आई से के पर, आई जे के +2 हो रहा है इसमें, आई में हो गया +2, तो +2 -1 +2 -1। अभी देख लेते हैं एक बार और, जी से आ गए एफ पर, जी से आ गए एफ पर, तो -1, तो हमारी सीरीज क्या बनी हुई है? +2 -1 +2 -1, तो वही हम इसमें लगा देंगे +2, आर में +2 कर दो, एस टी कहां आ गए? टी पर। अब आगे क्या है? ई, ई में से एक माइनस कर दो, डी पर आ गए। अब आगे क्या है? क्यू, क्यू में 2 प्लस कर दो, एस पे आ गए। अब आगे क्या है? यू, यू में से एक माइनस कर दो, टी पर आ गए। ठीक है, यू में से एक माइनस करेंगे तो एस पर आ जाएंगे। यू में से एक माइनस किया, टी पर आ गए। देखिए आर में +2 किए, 1 2, टी पर आ गए, और फिर ई में से हमने एक माइनस किया, डी पर आ गए। अब क्यू में 2 प्लस करेंगे, टी पर आ गए, क्यू में 2 प्लस करके। अब फिर यू में से एक माइनस करेंगे, फिर से टी पर आ जाएंगे, फिर से किस पर आ जाएंगे? टी पर आ जाएंगे। कहां पर आ गए? 4 हो चुके हैं, यू से कहां गए हम? टी पर। अब आई है आई की बारी, आई में कितने प्लस होने हैं? 2, तो आई जे के, तो किस पर आ जाएंगे अपने? के पर आ गए। अब इसके बाद आई भी हो गया, आर, आर में से एक माइनस करेंगे, फिर क्यू पर आ जाएंगे, और फिर अपना बचा है क्या? ई, ई में 2 प्लस करेंगे, एफ और जी पर आ जाएंगे। तो अपना ये देख लेंगे ऑप्शन है कहां? टी डी एस टी, टी डी एस टी नहीं, यहीं पे मिल गया टी डी एस टी के क्यू जी, तो किस पे गया? ऑप्शन नंबर 1 पे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले अपनी अल्फाबेट, अपनी वर्णमाला लिख लेनी है,
26 के 26 अक्षर, और देख लेंगे किसमें कितना जुड़ रहा है, किसमें कितना घट रहा है। तो ये हमारी सीरीज क्या बन रही थी, हमारी सीरीज बन रही थी ये +2 - 1 +2 - 1 और +2 - 1 +2, इस प्रकार से। तो +2 - 1 +2 - 1 ऐसे बनती हुई सीरीज आ रही थी, तो हमने बनाई और आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं, ऐसे कितने टी हैं जिनके ठीक पहले पी हो, यानी कि टी के पहले क्या होना चाहिए, पी, लेकिन बाद में एस नहीं होना चाहिए। तो टी के जो है पहले पी होना चाहिए। तो देख लेते हैं, टी के पहले पी, एक तो ये रहा टी के पहले पी, बाद में एस नहीं है। अब देख लेते हैं, ये रहा एक टी के पहले पी, बाद में एस नहीं है। अब यहां पे ये देखो, यहां पे भी टी के पहले पी है, बाद में एम है, ये तो नहीं बनेगा। टी के पहले पी जरूर है लेकिन बाद में एस है। तो ऐसे कितने बने हमारे, जिसके टी के पहले पी है, 1 2 3, तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, 3। देखिए बहुत ही आसान है, और जहां पे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी हम आपको ट्रिक से बताएंगे और बताते जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। शब्द परफेक्ट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में होते हैं। परफेक्ट में ऐसे कितने शब्द हैं, अक्षर युग्म है, कि यहां उनके बीच में उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलिए इसका तरीका क्या है देख लेते हैं। पी से शुरू करते हैं, पी क्यू आर। देखिए एक तो ये बन गया पी क्यू आर, क्योंकि यहां पर इनके बीच में एक अक्षर होता है और ये एक अक्षर इनके बीच में है, एक कंडीशन ये बन गई। अब आगे तक पढ़ते जाते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बन रहा है, चलो ई एफ जी एच आई जे ये भी नहीं बन रहा है, आर एस टी यू वी कहीं नहीं बना, एफ जी एच आई ई एफ जी सी डी नहीं बना। अब देखते हैं उल्टी तरफ से, एक तो ये हमारा सीधी तरफ से बन गया, अब उल्टी तरफ से देखते हैं, टी से तो नहीं बनेगा, ई सी डी ई एफ जी नहीं बन रहा है, ई एफ एक बन गया है, ई एफ एक क्या बन गया, ई एफ का। तो कितने बन रहे हैं हमारे, और तो नहीं बन रहे, तो दो जोड़े बन रहे हैं, दो अक्षर युग्म बन रहे हैं कि यहां पर जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको आज बैठकी के बारे में बताया और अंग्रेजी वर्णमाला में से समझाया, दाईं ओर बाईं ओर वाला और ट्रिक से बताया, और आपको कुछ अलग सांकेतिक भाषाओं पर आधारित प्रश्न कराए, अक्षर युग्म जोड़े बनाने बताया। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसका जो है कुछ और भाग अगली वीडियो में हम डाल देंगे।